नमस्कार दोस्तों, मैं देव आपका ईडीयू विस्ता के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि हम लोग हर एक एग्ज़ाम के बारे में आपको ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, वो एग्ज़ाम की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि एग्ज़ाम कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, उसका पेपर पैटर्न क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोग आपको बताएंगे। तो आज हम जो पहला एग्ज़ाम ले रहे हैं वो ले रहे हैं जो अपकमिंग एग्ज़ाम आ रहा है यूजीसी नेट। इसको एंट्री कंडक्ट करवाएगी। तो सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता क्या है। देन आफ्टर दैट हम लोग ये बताएंगे जो बेसिक क्वेश्चन अभी लोगों के मन में आ रहा है, क्योंकि नेट का एग्ज़ाम जून में होता है, अप्रोक्सीमेट फॉर्म फिलिंग हो जाने चाहिए थे अभी तक। तो कोरोना वायरस के बाद में ये फॉर्म फिलिंग की जो डेट है वो एक्सटेंड हुई कि नहीं हुई, ये जो क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स के मन में, ये बहुत ही और ये रियल में क्वेश्चन आना भी चाहिए इस समय। तो ये क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन देंगे, लेकिन पहले जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा कि एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन क्या होता है यूजीसी नेट में। कई स्टूडेंट होते हैं कि उनको कुछ नॉलेज नहीं रहती कि एग्ज़ाम क्या होता है, तो उस कम्प्लीटली हम यूजीसी नेट का एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे। देन आफ्टर हम लोग ये भी बताएंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एक्सटेंड हुई कि नहीं हुई है, क्या पेपर कब होगा, कोरोना वायरस का इफेक्ट भी इस पर पड़ा है कि नहीं पड़ा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग इस पे देंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज़ यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। तो चलते हैं, आइए दोस्तों, आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूं वो है नेट। नेट एग्जाम क्या होता है, ये किस पोस्ट के लिए होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताएंगे। नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एग्जाम इंडिया में टॉप लेवल में से एक है। इस एग्जाम को आप अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि नेट देने के लिए क्या क्राइटेरिया है। इसके लिए सबसे पहले आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, जिसमें जनरल वालों के लिए मिनिमम 55% मार्क्स का क्राइटेरिया है और SC, ST, OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए। अब नेट एग्जाम को देने के लिए अपर एज लिमिट है 30 ईयर्स ओनली फॉर JRF पोस्ट। लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं कि नेट एग्जाम का सिलेबस क्या है। 2019 के सिलेबस में कुछ चेंजेस कर दिए हैं। ओल्ड सिलेबस जो था उसी में और टॉपिक ऐड भी कर दिए हैं। पहले बात करते हैं पेपर 1 के सिलेबस की, जो कि सबके लिए कॉमन होता है। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रीडिंग कंप्रेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट एंड हायर एजुकेशन और रिसर्च एप्टीट्यूड में से क्वेश्चंस आते हैं। पेपर 2 का सिलेबस आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट बेस होता है, तो आप जो सब्जेक्ट चुनेंगे उसका पेपर आएगा। अब बात करते हैं नेट एग्जाम के पैटर्न की। 2019 में एग्जाम का पैटर्न भी बदल गया था। ये पेपर 2 पार्ट में होता है। पहले होता है पेपर 1, इसके बाद 30 मिनट का ब्रेक होगा और उसके बाद पेपर 2 होता है। अब चलिए बात करते हैं पेपर 1 की। पहले पेपर 1 में 60 क्वेश्चंस आते थे, उसमें से आपको सिर्फ 50 अटेम्प्ट करने होते थे। उसमें से आप 10 क्वेश्चन स्किप कर सकते थे और टाइम ड्यूरेशन भी होता था 1 घंटे 15 मिनट का। बट अब पैटर्न चेंज हो गया है। अब 50 क्वेश्चंस आते हैं और उसमें आपके पास सिर्फ 1 घंटा दिया जाता है। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, सो पेपर 1 टोटल 100 मार्क्स का होगा। अब देखते हैं पेपर 2 का पैटर्न क्या है। इस पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं, इसका टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे होता है, सो पेपर 2 200 मार्क्स का होगा। अब कुछ इस एग्जाम के इंपॉर्टेंट फीचर्स को देख लेते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड यानी ऑनलाइन एग्जाम होगा। दूसरा ये कि इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और तीसरा ये कि इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कि इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको कितने मार्क्स लाने होंगे। तो सबसे पहले जनरल कैंडिडेट्स को देख लेते हैं। आपको मिनिमम 40 मार्क्स यानी 40% पेपर 1 में लाने होंगे और पेपर 2 में 80 मार्क्स यानी 40% उसमें भी लाने होंगे। और SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट्स के लिए पेपर 1 में मिनिमम 35 मार्क्स यानी 35% और पेपर 2 में 70 मार्क्स यानी 35% लाने होंगे। ये एग्जाम साल में 2 बार होता है, यानी जून और दिसंबर में। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप चाहें जब तक क्वालिफाई नहीं हो जाते तब तक आप अटेम्प्ट कर सकते। आइए दोस्तों बात करते हैं अपन यूजीसी नेट जून 20 के लिए जो डेट पोस्टपोन हुई कि नहीं हुई कोरोना वायरस के चलते हुए। हर एक स्टूडेंट ये जानना चाह रहा है कि रियल में ये जो डेट है पोस्टपोन हुई कि नहीं हुई। तो
इस क्वेश्चन को हम आंसर अभी करते हैं कि रियली हाँ दोस्तों, जो डेट हुई है वो पोस्टपोन हुई है। पहले जो डेट थी वो थी 16 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक, लेकिन कोरोना वायरस के बाद में जो ये डेट हो गई है वो हो गई 16 मई तक। तो हाँ दोस्तों, 16 मई तक जिन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे हैं वो अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। 16 मई तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। NTA की वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना होगा। उसके बाद में आफ्टर 16 मई हम लोग है आपको ये भी बताएंगे कि एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं। तो 16 मई के बाद में आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपका टेंटेटिव डेट है एग्ज़ाम की वो पहले था जून के अंदर, लेकिन अब है जो जून के लास्ट वीक में या स्टार्टिंग में जुलाई के फर्स्ट वीक में है ये एग्ज़ाम होने जाएगा। ये डिपेंड करता है आफ्टर लॉकडाउन, कैसे लॉकडाउन है जो खुलता है उसके बाद में। लेकिन जो अभी जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि या तो लास्ट एंड में जाएगा जून में या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में। तो बेसिकली 90% ये है कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में जाएगा। इसके लिए अब थोड़ा डाउट ये भी है बच्चों को कि एप्लीकेशन फॉर्म है जो कैसे फिल करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप NTA की वेबसाइट पर जाके आप फिल कर सकते हैं। उसमें वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वेब्स आएगा, वहाँ पे आप है अप्लाई कीजिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो आपकी ईमेल आईडी और आपका जो फ़ोन नंबर है उससे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देन आफ्टर पूरा फॉर्म आपको फिल करना है। ध्यान रहे दोस्तों, ये बार बार गलती हो जाती है कि अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपके पास में प्योरली जो आपका ओरिजिनल डेटा है, लाइक आपके 10th और 12th की मार्कशीट, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फॉर्म भरना है, उसके अकॉर्डिंग आपकी सारी डिटेल भरनी है। देन आफ्टर वहाँ पे आपको आपके सिग्नेचर एंड जो आपके फ़ोटो हैं वो अपलोड करना रहता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन ये है कि फ़ोटो की साइज़ क्या होनी चाहिए। तो फ़ोटो की साइज़ होती है 10 KB से लेकर 200 KB तक आप फ़ोटो की साइज़ अपलोड कर सकते हैं। और जो रनिंग सिग्नेचर की जो इमेज होती है, फ़ोटो होती है, वो 4 से 30 KB के बीच में होती है। ये अपलोड कर लेंगे। उसके बाद में आपको पेमेंट करना रहता है। पेमेंट आप यूजिंग डेबिट क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं या कोई से भी बैंक के पेमेंट गेटवे के थ्रू आप यूज़ करके उसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट कीजिएगा फ़ोटो, और उसके बाद जैसे फॉर्म सबमिट होता है उसका प्रिंट निकाल के आप रख लीजिएगा। तो ये कम्प्लीटली प्रोसेस रहता है। आज का वीडियो में हमने आपको एग्जाम इन्फॉर्मेशन के बारे में कम्प्लीटली बताया। देन आफ्टर हमने आपको ये बताया कि इस बार एक्सटेंड होगी नहीं होगी, कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ हमने UGC नेट के बारे में बताया, क्योंकि अपकमिंग जो एग्ज़ाम आ रहा है वो UGC नेट का आ रहा है। और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट अपेयर करते हैं, एज वेल चाहे वो आर्ट्स के हो, साइंस के हो या कॉमर्स के हो, सारे स्टूडेंट इसमें अपेयर करते हैं। कुछ लोग साइंस के भी 1-2 सब्जेक्ट हैं वो वाले भी अपेयर करते हैं। बेसिकली आर्ट्स, कॉमर्स और मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स इसमें अपेयर करते हैं। तो 84 सब्जेक्ट्स में ये होता है। तो इसके लिए काफ़ी स्टूडेंटों के दिल में एक क्वेश्चन ये आ रहा था कि एक्सटेंड हुई कि नहीं, तो मैंने आपको ये बता दिया। आपसे गुजारिश रहेगी दोस्तों कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। EDU ऑनलाइन हमारा ऑनलाइन मॉड्यूल है। हम लोग इस बार मार्केट में ऑनलाइन मॉड्यूल में काम करने जा रहे हैं, तो आपका सपोर्ट हम लोग चाह रहे हैं। जो भी हमारी वीडियो में कोई कमी लगी या आपको अपकमिंग वीडियो कौन से एग्जाम के बारे में चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।